अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहम्मद फैसल नई वीडियो के साथ अपने चैनल हरकत में बरकत में आपकी खिदमत में हाजिर। और मेरे साथ मोहम्मद ताहिर खान। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है सबके? टेल मी समथिंग न्यू चैनल का नाम है यूट्यूब पे। टेल मी समथिंग न्यू भाई, आज तो वाकई न्यू हो हाँ। गया। फिर तो भी भाई आज। एडवांटेज आखिर में जाके थोड़ा सा लूज कर दिया। हाँ। चार विकेटें नहीं गिरनी चाहिए थी, दो हो जाती बस, मैक्सिमम हो जाती तो तीन। हाँ। खैर, वो असल बाबर का में रिकॉर्ड भी बहुत बुरा है। नेक्स्ट डे सुबह में आके बैटिंग करने का ना, अच्छा ही हुआ पहले ही चला गया, वरना कल आ ये गया और सुबह में आउट हो गया था। असल में अब इसमें जो पहले तो हम जो है वो तारीफ करते हैं कि भाई जिस तरह बैटिंग की, बिलखुसूस पहली विकेट गिर जाने के बाद, साइम अयूब के आउट होने के बाद अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद ने जिस तरह बैटिंग की है और जिस रन रेट पे वो खेल रहे थे, एक वक्त में रन रेट 5 के आसपास था। और जिस तरीके से इन्होंने कम से कम 200 रन की पार्टनरशिप तो उन्होंने अच्छे रेट पे लगा दी। और यही बेसिकली चीजें होती हैं जो आपको मैच में कमांडिंग पोजीशन पे लेके जाती हैं कि जब मौका लगे तो आप उसको कैश कर लें। तो ये तो अच्छा काम हुआ कि शान मसूद ने बिल्कुल। ऑलमोस्ट मोर देन रन अ बॉल पे सेंचुरी की। और फिर बाद में स्लो होने के बावजूद भी जो है वो ऑलमोस्ट 90 के स्ट्राइक रेट पे वो 150 रन की इनिंग खेल गई। तो ये एक अच्छी बात हुई। अब्दुल्ला शफीक ने बहरहाल जब शान मसूद रन बना रहा था तो रिस्क लेने की बिल्कुल कोशिश नहीं की, बहुत अच्छा किया। अपनी विकेट बचाई और दूसरी तरफ से रन जो है वो कंपाइल होते रहे। यानी ओवरऑल अगर 4.5 के 5, 4, 4.5 के बीच में अगर आपके रन कंपाइल हो रहे हैं तो फिर अनड्यू रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इन दोनों ने बड़ी अच्छी पार्टनरशिप कंपाइल की और एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। हाँ, अब जो चीजें इसमें ऐसी हैं तो इस पे तो सबसे पहले इनकी तारीफ बनती है जो हमने कर दी। लेकिन अब वही बात है कि एक, आप कह लें जो चैंपियन टीम होती है और एक जो चैंपियन टीम नहीं होती, उन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या आता है? वो डिफरेंस आता है कि जो मुख्तलिफ ओकेजन्स होते हैं ना, उन ओकेजन्स को पूरी तरह यूटिलाइज करना और सिचुएशंस को विन करना। तो पाकिस्तान दो जगह लैग कर गया। एक, जब शान मसूद और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे थे तो शान मसूद चूंकि लंबी इनिंग खेल चुका था, थोड़ा टायर्ड भी लग रहा था। तो अब्दुल्ला शफीक ने अननेसेसरीली अपने ऊपर एक जो है ना वो होल तारी कर लिया। जैक लीच के पूरे पूरे ओवर मेडिन खेलने शुरू कर दिए। तो जब आप मेडिन खेलना शुरू कर देते हैं तो आप पे प्रेशर आता है। और फिर उसका नतीजा ये हुआ कि एक आगे पड़ी हुई गेंद को लूज ड्राइव खेला और पॉइंट पोजीशन पे कैच दे के चले गए। तो ये एक हाँ, इनिशिएटिव वहां से मिस किया इन्होंने कि अगर ये अपने नॉर्मल रेट पर कंटिन्यू रखते तो आज जो स्कोर 328 है ये आराम से 360 365 हो सकता था। और शायद एक आध विकेट कम गिरती। शान मसूद अगेन साफ लग रहा था कि जी बहुत बुरी तरह से वो टायर्ड है। जिस तरह का उसने एक टायरिंग स्ट्रोक खेला और कॉटन बोल्ट दे दिया जैक लीच को। तो ये बहरहाल एक आप कह लें कि खैर इतनी लंबी इनिंग खेलने के बाद जो है वो अमूमन बैट्समैन टायर्ड हो ही जाता है फिर जिस किस्म का पाकिस्तान का मौसम है। लेकिन अगर आप टेस्ट फॉर्मेट ही खेलते हैं तो फिटनेस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपको इस तरह की चीजों को कोप करना आना चाहिए कि जब आप टायर्ड हैं तो किस तरह आप अपने आप को बचाएं, अपनी एनर्जी रीगेन करें, किस तरह आप दूसरे एंड पे चले जाएं, कोशिश करें कि जो दूसरा प्लेयर है वो ज्यादा रन करे। तो बहरहाल ये चीजें हैं, ये यहाँ पर इन्होंने ट्रिक एक मिस की है। और फिर जो बात आ गई सऊद शकील और बाबर आजम जब विकेट पे आए तो उस टाइम सिचुएशन ये लगने लग गई कि विकेट ही बदल गई है। क्योंकि अप टू सम एक्सटेंट बाबर आजम और सऊद शकील ने रन रेट को काफी स्लो कर दिया। अच्छा, उसके बावजूद भी अगर आप कह लें कि बाबर आजम अपनी विकेट बचा के और सरवाइव कर जाता तो फिर भी एक एक्सेप्टेबल चीज थी कि भाई उन्होंने विकेट नहीं दी। क्योंकि बहरहाल बाबर आजम की एक विकेट जो है वो प्राइज विकेट होती है किसी भी टीम के लिए। तो अगर वो भी पर्पस अचीव हो जाता ना, ये 30 बॉलों में 71 रन बनाने के बाद आप नॉट आउट आ जाते, तो भी एक सम सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग बात थी। लेकिन इतनी गेंदें आपने जाया की, मोमेंटम आपने जो है वो लूज किया और उसके बाद आप आउट भी होके चले गए। तो दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, सही कह रहे हैं। क्योंकि मैं इस लिहाज से देख रहा था कि 50-60 ओवर तक तो सही रन रेट चल रहा था। लेकिन वो जो
अब हमारे पास पैसेज होते हैं ना, हमारे पास एक एक मैच की सिचुएशन है कि आपने नई बॉल सरवाइव करनी है। फिर उसके बाद आप नई बॉल सरवाइव करने के बाद, क्योंकि ये तो कोकोबोरा बॉल है, ये तो अपनी सीम अगर एक दफा उसकी हो गई नीचे, तो फिर आपको जो है वो खेलना आसान हो जाता है। वो जो बाबर और अब्दुल्ला शफीक और शान आउट हुए, उसके बाद जो मैं देखना शुरू किया, तकरीबन मैंने देखना शुरू किया 52 ओवर के बाद से देखना शुरू किया, तो 52 से 80 के दरमियान में अगर आपके पास, क्योंकि आप बॉलर के पास कोई चांस नहीं है, सिर्फ वो लाइन और लेंथ पे बॉलिंग कर सकता है और फील्ड प्लेसमेंट कर सकता है, इसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। तो अगर आप ये दोनों नेगेट करके रन बनाते हैं, तो बहुत स्लो इनिंग खेली बाबर ने। पता नहीं, वो एक शायद नेसेसरी प्रेशर ले रहा है, या जो भी उसकी अपनी एक वो है खुन्नस है, या तो चांद को कप्तान नहीं बनता हुआ देख सकते हैं, जो भी बहुत ही थर्ड क्लास सोच है वैसे तो उसकी, तो वो हो सकता है ये भी सोच रहा होगा बाबर चांद को, तो इसलिए ये जो, और वो टाइम ऐसा निकला, वो जो मैच 128 होने नहीं चाहिए थे जिस हिसाब से रन थे ना, 3 या 8 रन बनाने चाहिए थे इनको। मैं तो 400 सोच के हटा था कि एटलीस्ट 400 बनाए, ताकि अब आप इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी आपने, 150 रन आपने एक बैट्समैन ने बना दिए, 104 एक ने बना दिए, और आपने दूसरे सेशन में ही 150 रन बना दिए थे, तीसरे सेशन में गए हैं, आखिरी सेशन में गए हैं और आप 150 रन बना दिए। तो आपको कम से कम उसको एक मतलब होता है ना कि एक स्टैंपिंग, एक अथॉरिटी वाली चीज होती है। खैर, पाकिस्तान 8वें नंबर पे इसीलिए है भाई कि वो एक तो फिटनेस लेवल इन लोगों के नहीं है, दोनों क्रैम्प्स होने लग गए थे, गर्मी भी बहुत थी। और इंग्लैंड के पास दूसरे सेशन के 1 घंटे के बाद गुजरने के बाद जो है ना, इंग्लैंड के पास कोई जवाब नहीं था कि कैसे इनको टैकल करें, इतनी अच्छी इनिंग खेल रहे थे वो। फिर वो इनिशिएटिव लूज किया, लूज शॉट मारे वो, इसीलिए वो टाइटनेस, या आप समझ लें कि बस हमारा काम हो गया, बच जाते। आप डबल 100 बनाते इधर, और वो 150, तकरीबन वो भी 150 पौने 200 बनाता, तो आपको लगता कि यार अब कमांडिंग है, आप 550 500 पर आप डिक्लेयर कर दें, क्योंकि हम 446 बना के हार चुके। तो 500 और 500 पे का अब तो नहीं लग रहा है कि बनेंगे। हाँ, ये है कि वो रिजवान और सलमान अली आगा और आमिर जमाल का तो अभी नहीं मैं कुछ कह सकता, लेकिन और सऊद शकील, अगर ये 50-50 भी, अगर तीनों 50यां भी मारते हैं, तो कम से कम हम 500 से तो ऊपर जाना नहीं चाहिए। 500 एक लग रहा है टारगेट जो जरूरी होगा, इतने अच्छे आगाज के बाद 500 बनाना अच्छा होगा कि 500 बनाए। और क्योंकि टीम 2 दिन अगर फील्डिंग करेगी इंग्लैंड की, तो यकीनन वो फिर प्रेशर आएगा, फिर वो चाहे कुछ ना भी ले रहे हो प्रेशर को, लेकिन स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है, इसीलिए टॉस अच्छा जीता और अच्छा फैसला था कि बैटिंग करे। बहुत मैच प्रोग्रेस पहले दिन ही प्रोग्रेस करेंगे, और मुझे अब ये ज्यादा, चौथे दिन का 4 दिन में अगर पाकिस्तान एक ही बैटिंग करने का सोचे पहली बात तो, और 4 दिन में टेस्ट मैच खत्म करने का सोचे, बस इस तरह से सोचे। हाँ ऐसे ही है कि भाई अब आज अगर ये फॉर एग्जांपल जो इन्होंने एक इनिशिएटिव आखिर में लूज किया, अगर ये उसको अटेन कर लेते तो तकरीबन कोई 370 380 के करीब ये आराम से आज के दिन में बना सकते थे। और अगर इतना स्कोर पहले दिन बन जाता है तो काफी मुश्किल होती है दूसरी टीम के लिए। और फिर अगर दूसरे अरे दिन ये आप इन यही, लोगों को अपने नाम के खेलने की पड़ी भी है, ये लोग अपने नाम के लिए खेल रहे हैं, मुझे यही लग रहा है। बाबर का एटीट्यूड बहुत खराब था। 71 30 30 रन कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हो आपके पास पुरानी बॉल है, आप यही तो फिटनेस फॉर्म गेन करने का यही तो टाइम था। एवरेज बस सही है, फास्ट बॉलिंग करा ले, पिच पिच तो मदद नहीं दे रही ना, आप अजीब अजीब अपने ऊपर बिला हो जाएगा, बस एक खुमार छाया हुआ है इनके ऊपर और कुछ भी नहीं। भाई आप वो ये देखें ना कि जो जब जैक लीच को अब्दुल्ला शफीक ने मेडन खेल खेल के अनप्लेबल कर दिया था, तो सऊद शकील ने एक ही ओवर में 3 बाउंड्रियां मार दी आते ही हाँ, वो पहली इसीलिए ना फुर्सत उसने में। रिवर्स स्वीप था, मार मुर के एक लाइन बिगाड़ दो, उसका दिमाग ही बिगाड़ दो, कहाँ बॉलिंग हाँ, करेगा भाई। 2 स्वीप मारे उसने, एक रिवर्स स्वीप मारा और कहानी मुका दी। उसके बाद उन्होंने जैक लीच को हटा दिया। हाँ, नहीं होने ही चाहिए बैट्समैन। आप नए अब आए हो तो इम्पोज तो करो, आप इतने बड़े बैट्समैन हो, इसीलिए तो 22 की और 23 की एवरेज है 2 सालों से, कि आपके अंदर वो इंस्टिंक्ट खत्म हो गया है कि मुझे जाना है और डोमिनेट करना है। अजहर अली बनते जा रहे हैं आप जल्दी जल्दी। चले बहरहाल ये तो अब आज के दिन का पहले दिन का अहवाल था। कल के मैच में देखते हैं कल के दिन क्या इंशाल्लाह। परफॉर्मेंस देते हैं। मेरा तो ख्याल है कि इनको चाहे कल स्लो भी बैटिंग करनी पड़े, आज 328 रन बन चुके हाँ हैं। हाँ, कम जरूरत से नहीं है कम जल्दी खेलने की, कोई जरूरत कम नहीं है।
वो करने की कि आप कोई जाके कोई वो कर रहे हो, अब आपके मेन बैट्समैन जा चुके हैं, अब आपको स्कोर बनाना है, 500 के करीब लेके जाना है। अगर ये 400 450 में आउट हो गए ना, ये मैच हार जाएंगे। तो अब इनको बहरहाल मेरे हिसाब से तो इनको कोशिश करनी का चाहिए, कल पूरा दिन बैटिंग करें, 250 300 रन और जोड़ें, कुछ 600 के करीब स्कोर करके और फिर इंग्लैंड को बैटिंग दें। ये सोचा ही नहीं कि जी हम डिक्लेयर कर दें, डिक्लेयर करने का एक अलग इम्पैक्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप उनको मजबूर कर दें, उनको बुरी तरह थका दें कि वो बॉलिंग कर करके पागल हो जाएं, 160 170 ओवर उनसे बॉलिंग करवाएं, हाँ और फिर जब आप आउट ही हो तो उनको बैटिंग दें, वरना बैट डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बिला वजह की गाड़ियां करेंगे। और अच्छा होता अगर साइम को बिठा के खुद ओपन कर लेता और सैफी भाई को खिला लेते, सैफी भाई के लिए तो आइडियल वो हो जाती विकेट। आराम से सुई पे वो मार मार बट मारते दूसरे। बहरहाल अब ये तो देख क्या होता है हमारे दूसरा। जो करते धरते हैं, अब देखेंगे, क्योंकि अब इस विकेट के अंदर कोई मदद नहीं है। तो जिस विकेट में कोई मदद नहीं थी, वहां पे मीर हमजा अपनी नई गेंद के साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा था। तो अब देखते हैं जो हमारा नंबर वन प्रीमियम बॉलर है, जिसको कहते हैं कि वो नंबर वन प्रीमियम बॉलर है, वो इस विकेट पे कैसी बॉलिंग करता तो बहुत खाएगा रन, शुरू में इतना पिट जाएगा, वेंडर किट इतना मारेगा उसको, और जैक क्रोल बहुत मारेंगे वो। है। चले देखते हैं कल मेरा, क्या होता यहीं तक रखते हैं, कल की वीडियो है। में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह।